हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में, आज की इस कक्षा में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 के विषय संस्कृत विषय के एक मॉडल प्रश्न पत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक सैंपल पेपर है जिसको हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। आगामी मार्च माह में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। तो इस बार जो है बोर्ड ने पेपर को कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अब जो प्रश्न पत्र है 80 अंक का आएगा, पहले 100 अंक का आता था और उसमें 20 अंक विद्यालय स्तर पर निर्धारित कर दिए गए हैं। विद्यालय स्तर पर आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 20 अंक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो नए मॉडल का जो ये पेपर है, ये किस तरह का आपके पास हो सकता है, इसका मैंने एक सैंपल पेपर तैयार किया है। इसको आपके सामने आज हम हल करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड की हम बात कर रहे हैं 2022-23 की। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र हो सकता है। एक मॉडल पेपर है, सैंपल है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर से आएगा, लेकिन इस तरह का सैंपल हो सकता है। देखिए, समय वही रहेगा, होरात्रयम, मतलब जो 3 घंटे का समय है। पूर्णांक इसके 100 के स्थान पर 80 हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर निर्देश दिए हैं। निर्देश है कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। प्रति खंडम उत्तराणि पृथक पृथक प्रदत्त्याम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि। यानी कि जो प्रत्येक खंड उत्तराणी, प्रत्येक खंड के जो उत्तर हैं, पृथक प्रदत्त्याम यानी कि पृथक से, अलग से दी गई उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखने हैं, पेपर पर नहीं लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र अनुसारम अवश्यम लेखनीय। प्रश्न जो संख्या है प्रश्न पत्र के अनुसार आपको अवश्य लिखनी है। ये नहीं प्रश्न आप दूसरा कर रहे हैं और नंबर आपने 5 डाल दिया, ऐसे नहीं है। प्रश्न जो है वो सही अंक आप उसका नंबर जो है डालेंगे। अब इसमें जो पहला खंड है, पहला खंड जो है मित्रों, वो है खंड का होगा जो अपठितांश अवबोधनम का होगा। अपठित अवबोधनम बोलते हैं जो कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, किसी पुस्तक से नहीं है। पेपर सेट करने वाले ने कहीं से भी उसको दे दिया है, आपको वो वहाँ पर पढ़ना होगा और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 1, अधोलिखित अनुच्छेद द्वयम। नीचे लिखे गए 2 अनुच्छेद हैं, द्वयम मतलब 2, पठित्वा उनको पढ़कर, अनुच्छेद आधारिताम अनुच्छेदों पर आधारित, प्रश्नान उत्तर पुस्तिकायाम लिखत प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला जो अनुच्छेद है वो यहाँ पर 3 अंक का आएगा। पहले ये 5 अंक का आता था मित्रों, अब ये 3 अंक का हो गया है इस बार से। पिछली बार तक ये 5 अंक का आता था। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, अंकों का परिवर्तन है। क्वेश्चनों का, प्रश्नों का परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। तो देख लीजिए क्या है। जैसे कि हमारे पास ये गद्यांश, ये अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया है। महाकवि कालिदास संस्कृत वांगमस्य श्रेष्ठ कवि आसीत। महाकवि कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि थे। स त्रीणि नाटकानि लिखितवान, उन्होंने 3 नाटक लिखे। तेसु अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। उनमें से जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो अति प्रसिद्ध नाटक है। अस्मिन् नाटके 7 अंका सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। अस्य विषय केनचित कविना उक्तम। इसके विषय में किसी कवि ने कहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य है। तत्र रम्या शकुंतला, और उनमें भी जो रम्य है वो शकुंतला है। अस्य नाटकस्य नायका दुष्यंत। इस नाटक का जो नायक है वो दुष्यंत है। नायिका च शकुंतला, और इसकी जो नायिका है वो शकुंतला है। तो ये तो था गद्यांश। वहाँ पर आपको संस्कृत में लिखा होगा, हिंदी आप उसका अपने आप अनुमान लगा लेंगे कि क्या इसकी हिंदी होगी। अब वहाँ पर प्रश्न आपके पास एक पदेन उत्तर, आधा आधा अंक के
दो प्रश्न होंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत का मतलब है मित्रों एक पद में एक शब्द में उत्तर देना, बड़ा उत्तर नहीं है, छोटा उत्तर उसका देना है। हमारे पास प्रश्न आता है संस्कृत वांगमय श्रेष्ठ कवि का आसी। संस्कृत वांगमय के श्रेष्ठ कवि कौन थे? अभी हमने पढ़ा महाकवि कालिदास। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बस इतना उत्तर लिखना है। कालिदास लिख दोगे तब भी चलेगा, महाकवि कालिदास लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि एक पदेन उत्तरत है तो एक शब्द में ही उत्तर उसको दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके कति अंका संति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें कितने अंक है? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 7 अंक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त अंका। सप्त अंका मतलब 7 अंक, 7 अंक उसमें है। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर आपको देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब मतलब पूरा वाक्य आपको उत्तर में लिखना है, मतलब एक एक शब्द में उत्तर नहीं देना, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो हमारे पास प्रश्न आता है अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य विषय केनचित कविना किम उक्तम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसके विषय में किसी कवि ने क्या कहा है? तो किसी कवि ने कहा है, वो यहीं पर आपको गद्यांश आप जब पढ़ोगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहीं पर उत्तर आपको मिल रहा है अस्य विषय केनचित कविना उक्तम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। मतलब यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो उत्तर है ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब आता है दूसरा गद्यांश। मित्रों ये वाला जो गद्यांश है ये 7 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 7 अंक दिया है, जबकि पिछली बार तक ये 7 अंक का नहीं आता था, 10 अंक का आता था। तो अब ये 7 अंक का कर दिया। 3 अंकों की यहाँ पर कटौती की गई है और पहले प्रश्न में 2 अंक की कटौती की गई है कि ये कुल गद्यांशों पे कटौती 5 अंक की यहाँ पर हो गई। तो ये कटौती करके आपको 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, इस विद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन होगा, उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। मित्रों अब दूसरा जो गद्यांश है हमारे सम्मुख है, दूसरे गद्यांश आप देख लीजिए क्या है। अस्माकम ऊपरी वर्तते विशाला आकाशा। हमारे ऊपर जो है विशाल आकाश है और आकाश से अंता न अस्ति। आकाश का कोई अंत नहीं है, इसलिए उसको अनंत आकाश बोलते हैं। ठीक है, अतः आकाशम अनंतम अपि वदंती, इसलिए आकाश को अनंतम भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं। तत्र असंख्यान नक्षत्राणि संति, वहां पर आकाश में क्या है? असंख्य नक्षत्र हैं। आकाशे सूर्य चंद्र भौमः बुध गुरु शुक्र शनि च सप्त ग्रह संति। आकाश में 7 ग्रह हैं, नाम मैंने आपको बता दिए हैं। निशायाम चंद्रस्य उदय भवति, रात में चंद्र का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है। और तस्य प्रकाशा शीतल अस्ति, किसका प्रकाश शीतल होता है? चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। स सूर्यात प्रकाशम विंदति, और वो जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पूर्णिमायाम चंद्रस्य बिंबम वर्तुलम भवति, पूर्णिमा का जो चांद होता है उसका बिंब बिल्कुल वर्तुल होता है, बिल्कुल गोलाकार होता है। क्रमेण ततः क्षयति, और क्रम से उसके बाद ये घटता जाता है, घटता जाता है। अमावस्याम आकाशे तस्य अंशा न भवति, और अमावस्या पर जब अमावस्या होती है तो चंद्रमा का कोई अंश दिखाई नहीं देता, कोई भी अंश नहीं होता। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमेण वृद्धिम गच्छति, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रम से वृद्धि करता है। और कृष्ण पक्षे क्रमेण क्षयति च, और जब कृष्ण पक्ष होता है तो उसको धीरे धीरे घटता जाता है, चंद्रमा घटता जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के महीने में। तो उनमें एक में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है बड़ा 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 होता जाता है, और फिर अगले कृष्ण पक्ष में छोटा 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 होता जाता है। ये समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रश्न। प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, इसी गद्यांश पर आधारित है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर निकलकर हमारे सामने आया कस्य अंता न अस्ति, किसका अंत नहीं है? तो आकाश का अंत नहीं है, तो इसका उत्तर जो है सिंपल सा यहाँ पर साइड में मैंने ये दिखाया है
कि इसका जो उत्तर ये हो जाएगा आकाशस्य। आकाश का अंत नहीं है, तो ये एक ही शब्द का उत्तर है। अब आता है चंद्रस्य बिंबम कदा वर्तुलम भवति। चंद्रमा का जो बिंब है कब बिल्कुल गोलाकार हो जाता है, वो पूर्णिमायाम पर होता है, पूर्णिमा के दिन पे होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमायाम। अब आता है पूर्ण वाक्यन उत्तर। ख है पूर्ण वाक्यन उत्तर। दूसरे प्रश्न में चल रहे हैं हम। ख है पूर्ण वाक्यन उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूरा प्रश्न पूछा गया है कि आकाशे कति ग्रह संति। आकाश में कितने ग्रह हैं? तो आकाश में 7 ग्रह हैं, उनके नाम दिए हैं। यहीं पर आप यहीं से उत्तर इसका लिख पाएंगे। आकाशे सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र और शनि च सप्त ग्रह संति। यहाँ तक हो जाएगा सप्त ग्रह संति। ठीक है, तो यहाँ तक का उत्तर लिख देंगे। अब आता है अगला प्रश्न। इसमें आता है कि चंद्र कदा वृद्धिम गच्छति कदा च क्षयति। चंद्रमा कब वृद्धि प्राप्त करता है, कब बढ़ता है और कब घटता है। तो यही मैंने लास्ट लाइन, जो अंतिम लाइन में मैंने उत्तर बताया था इसका, कि शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। तो इसी को आप यहाँ से उत्तर लिख देंगे। ये यहीं पर उत्तर है कि शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमेण वृद्धिम गच्छति और कृष्ण पक्षे क्रमेण क्षयति च। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, यहीं से आपको उत्तर मिल पा रहे हैं सारे। बहुत ही आसान है। आप गद्यांश को ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, तो आप सारे उत्तर निकाल पाएंगे। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं, जैसा निर्देश दिया गया है। अब निर्देश क्या दिया गया है, प्रश्न को पढ़िए। दिनम अस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। मतलब जो दिनम है इसका विलोम पद, इसका उल्टा शब्द इसी गद्यांश में कहीं है, उसको ढूंढ करके लिखना है। तो मित्रों इसका जो विलोम शब्द है वो है निशा। निशा मतलब रात्रि, निशायाम। और ये गद्यांश में है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा निशायाम। नहीं दिख रहा है तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए निशायाम, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये निर्देश के अनुसार हमने उत्तर दिया। दूसरा यहाँ पर प्रश्न आता है तस्य प्रकाश शीतलः। उसका प्रकाश शीतल है। अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम। यहाँ पर ये जो तस्य है उसका प्रकाश शीतल है। किसका प्रकाश शीतल है, किसके लिए यह प्रयुक्त हुआ है? तो ये तस्य जो शब्द है चंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। चंद्राय, यहाँ पर हम चंद्राय मतलब चंद्रमा के लिए। तो चंद्र भी लिख देंगे, आपको उत्तर सही माना जाएगा। आप चंद्र, चंद्रमा, चंद्रस्य, चंद्राय कुछ भी लिखें तो आपको उत्तर मिलेगा। वो आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखना है, इसका नामकरण करना है। इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं। विशाल आकाश हो सकता है, अनंत आकाश हो सकता है, पूर्णिमायाम चंद्रमा हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके। तो आपको एक नाम यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास एक नाम है विशाला आकाश और एक नाम है अनंत आकाश। तो आप इनमें से किसी एक को लिख दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं मित्रों खंड ख में। खंड ख, यहाँ पर खंड का है रचनात्मकम लेखनम। रचनात्मक लेखनम का ये प्रश्न आता है। इसमें आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या आता है मित्रों, एक पत्र दिया होता है खाली स्थान भरने के लिए और कुछ शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों को खाली स्थानों में भरना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है रुग्णावकाशार्थम, मतलब बीमार हो गए उसके अवकाश के लिए। प्रधानाचार्यम प्रति पत्रम, प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखना है। मंजूषायाम प्रदत्तये शब्दे पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों से उसको पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है, पेपर पे नहीं भरना है। ठीक है, तो ये मंजूषा के शब्द हैं, ये शब्द यहाँ पर दिए हैं, इन शब्दों को वहाँ पर भरना है। 5 शब्द दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। उपस्थातुम, ज्वरार्थ, सेवायाम, विगत रात्रि, एकादश तारिकाम। 5 शब्द दे रखे, 5 खाली स्थान भरने हैं। और ये
प्रश्न के उत्तर आप ये खाली स्थान भर के आप दे सकते हैं। 5 ही अंक का ये प्रश्न होगा। तो शुरू में आप देख लीजिए, खाली शुरू में ही दिया है तो सेवायाम आएगा। यहीं से सेवायाम हमने यहाँ से इसको भर दिया है। सेवायाम पहले स्थान पर भर दिया। प्रधानाचार्य महाभागा इंटर कॉलेज गौरंग देश, कुछ भी आप जो भी उसमें भरा होगा वो आपको लिखना है। तो पहले में आ गया आपका सेवायाम, ठीक है। अब आ जाता है महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति, विनम्र निवेदन है यत की, अब छुट्टी चाहिए, काय के लिए चाहिए, विगत रात्रित, ये शब्द आएगा विगत रात्रित, यहां पर आएगा विगत रात्रित। नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूं आपको, विगत रात्रित। विगत रात्रित मतलब बीती हुई रात, जो चली गई रात, पिछली रात से क्या हो गया है, अहम सहसा, में मुझे सहसा जौरात्र अस्मि, मुझे बुखार आ गया है। तो जौरात्र यहाँ पर ये यहीं पे यहाँ लिख दिया है, मतलब मैं बीमार हो गया हूं कल रात से अचानक, ठीक है। विद्यालयम, और विद्यालय में उपस्थातुम, यहां पर भर दिया हमने उपस्थातुम। तो उपस्थातुम मतलब उपस्थित होने में, असमर्था अस्मि, असमर्थ हूं। अब मैं विद्यालय में बीमार हो गया हूं तो विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अतः, अतः मुझे अवकाश चाहिए, कौन सी तारीख का चाहिए, एकादश तारीखाया, एकादश होता है 11 तारीख, तो 11 तारीख का मुझे क्या चाहिए, अवकाश चाहिए। ये एकादश तारीखा, जहां पर देख लीजिए यहां पर भर दिया हमने एकादश तारीखा। एकादश तारीखा का क्या चाहिए, एकादश तारीख को, यानी कि आप 11 तारीख को मुझे अवकाश चाहिए। तो इस तरह से खाली स्थान भरने, अवकाशम स्वीकृत्य अनुगृह्णातु, अवकाश स्वीकृत करके आप मुझे, भगवान भी लिखेंगे, आप मुझे वो करें, अवकाश स्वीकृत कर अनुग्रहित करें। और अंत में भवताम शिष्य सुमित, ये जो भी लिखा होगा पेपर में वही लिखना है, ये सुमित सुमित नहीं लिखना है, जो पेपर में होगा वो आपको लिखना है। अब आता है प्रश्न संख्या 4 मित्रों। प्रश्न संख्या 4 में भी ऐसा ही है। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि आपको वार्तालाप शैली में लिखा हुआ मिलेगा। तो मंजूषात शब्द चयनम कृत्वा निम्नांकित संवादम पूर्यत, जो संवाद है उसको पूरा करना है, शब्दों को चुन करके। शब्द यहाँ पर दिए हैं, शब्द यहाँ पर देख लीजिए, ये नीचे शब्द दिए हैं, इन शब्दों से आपको ये शब्द वहाँ पर खाली स्थानों में भरने हैं और खाली स्थानों को पूरा करके कॉपी में लिखना है, बिल्कुल पूरा उतारना है। खाली शब्द शब्द नहीं उतारने हैं कि नंबर 1 पे ये शब्द लिख लिया, नंबर 2 पे वो शब्द लिख लिया, ऐसा नहीं। पहले इसको उतारना है कॉपी में, फिर काले पेन से इन शब्दों को भरना है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा लिखना है। तो जैसे हो गया राघवा, राघव बोल रहा है, संवाद है ना, राघव बोल रहा है, भारतम अस्माकम राष्ट्रम, भारत हमारा राष्ट्र है। और यहां पर हमने भर दिया वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय हैं। तो वयम कहां से लिया, वयम हमने कहां से लिया, ये देखिए यहां से हमने वयम लिया, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से वयम लिया। अब आता है शोभनम, रमा बोल रही है शोभनम, अच्छा। स्वर्ग तुल्या, अब यहां पर भर दिया है स्वर्ग तुल्या इयम मातृभूमि, यह मातृभूमि स्वर्ग के समान है। स्वर्ग तुल्य कहां से लिया हमने, यहां से लिया, तो यहां से शब्द उठाया और वहां पर लिख दिया। अब आता है राघव बोल रहा है, राघव बोल रहा है हिमालय, देखिए यहाँ पे हिमालय भर दिया है। मुकुट रीव शोभते, हिमालय मुकुट के समान सुशोभित होता है, तो हिमालय यहां से भरा हमने। तो ये शब्द वहां पर भरने हैं जहां फिर फिट बैठते हो, ठीक है। रमा बोल रही है सागरा अस्या, यहां पर अस्या भरा, अस्या कहां से भरा, ये शब्द है यहां पर अस्या, ठीक है। अस्या चरणों प्रक्षालयति, सागर इसके चरण को प्रक्षालन करता है, धोता है, छूता है। अब आता है राघवा धन्या वयम, धन्य है हम सब, कौन, भारतीय, हम सब भारतीय धन्य हैं। तो इस प्रकार जो खाली शब्द होंगे, जो खाली स्थान होंगे, उनमें जो ये शब्द दिए हैं वो भरने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न भी आपका रचनात्मक लेखन का है।
लेकिन मैं इसका उत्तर यहाँ नहीं दूंगा, आपको खुद अपने विवेक से इसको करना है, अपने दिमाग से। तो अस्माकम विद्यालय एक टॉपिक है, अस्माकम विद्यालय एक विषय है। अब अस्माकम विद्यालय मतलब हमारा विद्यालय, आपका विद्यालय, जो हमारा विद्यालय है उस पर संस्कृत में वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं? पहले पिछले साल तक ये प्रश्न 10 अंकों का आता था, अब की बार ये 8 अंक का कर दिया है। और पिछली बार तक इसमें 5 वाक्य लिखने होते थे, अब की बार इसमें 4 ही वाक्य लिखने हैं। इति विषयम अधिकृत्य चतुर्वाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत, 4 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। सहायता के लिए शब्द मंजूषा में दिए हैं, इन शब्दों की सहायता आप ले सकते हैं। अपने वाक्य लिखते समय आप इन शब्दों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अस्माकम विद्यालय विषय पर संस्कृत में 4-5 लाइनें लिखनी है। आपका विद्यालय कैसा है, विद्यालय के बारे में 4 लाइनें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं दिया। यहां पर आप इसको स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं खंड ग में। खंड ग में मित्रों व्याकरण आता है। खंड ग होता है अनुप्रयुक्त व्याकरण, ये पूरा व्याकरण का होता है खंड ग। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका व्याकरण सही होगा तो आप इस व्याकरण वाले पोर्शन को सही कर पाएंगे। तो इसके लिए व्याकरण वाले पोर्शन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। जब आपका अभ्यास ठीक ठाक होगा तो आप व्याकरण वाले पोर्शन को कर देंगे। तो सबसे पहले जो आता है इसमें प्रश्न, वो प्रश्न है पहला 6 नंबर का जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। मतलब नीचे जो शब्द रेखांकित दिए हैं, रेखांकित शब्दों के स्थान पर संधि या संधि विच्छेद करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पूरा वाक्य लिखना है लेकिन उसको संधि विच्छेद करके या संधि करके लिखना है। जैसा कि हमारा वाक्य है महर्षि, ये जो अंडरलाइन शब्द है मतलब रेखांकित शब्द है महर्षि। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि मन्यते, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। अब ये महाधन ऋषि है, महाधन ऋषि मतलब प्लस का निशान लग गया और ऋषि, इनको जोड़ के लिखना है। तो इसका उत्तर मैंने सामने ही दे रखा है, आप यहां पर इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको कि आपको जो अंडरलाइन शब्द ये महर्षि है, इसकी जगह पे आपको ये वाला लिखना है और वाक्य को पूरा उतार देना है कॉपी में। तो आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से जो इसमें ख है, ख जो है इसमें वाक्य दे रखा है कोयपि न प्रविशति रात्रो, कोई भी नहीं प्रविशति प्रवेश कर सकता है, मतलब रात को कोई भी प्रवेश नहीं करता है। तो अब यहाँ पर हमें तो सिर्फ इसको अर्थ नहीं देखना है, हमने सिर्फ वो शब्द देखना है जिस पर हमने काम करना है। ये कोयपि शब्द है क्योंकि इसके नीचे रेखा है, इसको संधि विच्छेद करना है, मतलब इसको तोड़ के लिखना है, जोड़ के नहीं लिखना है। इसको 2 हिस्सों में बांट देना है प्लस लगा के। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूं। इसका मैंने उत्तर यहीं पे नीचे लिख दिया है। इसका को धन अपि हो जाएगा, को धन अपि, कोयपि। तो इसको आप कर लेंगे इस प्रकार से। अब आ जाते हैं इसमें ग वाले में। 3 ही आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, 3 अंकों के, 1 1 1 1। मैंने यहाँ पर अंक का विभाजन भी यहाँ पर दिया है जो इस बार आएगा 1 + 1 + 1, मतलब 1 1 1 नंबर के 3 ये वाक्य हैं। अब यहाँ पर आया है एक इस वाले वाक्य में अतिव सुंदरम इदम भवनम, ये जो भवन है बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर भवनम के नीचे लाइन है, भवनम के नीचे लाइन है, तो आपको क्या करना है? बराबर का निशान लगा करके ये उत्तर लिख देना है जो मैंने यहाँ पर लिखा भोधन अनम भवनम, भोधन अनम भवनम। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद या संधि करना है। इस तरह से 6ठा प्रश्न आएगा। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न क्या है?
क्या आना है बोर्ड में उसको ध्यान देंगे। 7वां प्रश्न है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु, मतलब नीचे लिखे गए रेखांकित शब्द, रेखांकित जो शब्द हैं समासम, उनका समास करना है अथवा विग्रहम कृत्वा या विग्रह करना है उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। ये भी एक 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 मतलब 3 अंकों का, ये भी प्रश्न आपका 3 अंकों का ही होगा। तो इसमें क्या, उसमें तो संधि या संधि विच्छेद करना था, इसमें समास या समास विग्रह करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, यहाँ पर देखिए माता च पिता च अगच्छत, तो ये माता च पिता, इस पे हमको काम करना है। माता च पिता च, इसके नीचे लाइन है, तो इसको जब जोड़ेंगे, समास आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप समास पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हिंदी में भी आता है और संस्कृत के पेपर में भी आता है। माता च पिता का हो जाएगा मात पितरौ, मात पितरौ इसका उत्तर है, ये उत्तर आपको लिखना है। अब आ जाता है ख में। ख में क्या है, नीलकंठा पे हमने काम करना है। नीलकंठा, जो नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं। तो नीलकंठा, नीलाकंठ उनका क्यों हो गया था, आपने कहानी पढ़ी होगी, नीला गले वाले, उनका नीला गला हो गया था, उनका कंठ नीला हो गया था। नहीं पढ़ी होगी तो फिर कभी कहानी सुना देंगे, आज हम पेपर हल कर लेते हैं। नीलकंठा हिमालय वसती, नीलकंठ हिमालय में बसते हैं, निवास करते हैं। तो अब नीलकंठा पे हमको काम करना है, इसका समास विग्रह होगा, ये मैंने नीचे लिख दिया है, नीलह कंठा यस्य सा, नीला है कंठ जिनका, वो हैं शिवजी। तो इस तरह से अब आता है अगला, यहां पर आया है विष्णु पीताम्बरम धरती, विष्णु जो है पीले वस्त्र धारण करते हैं विष्णु भगवान जी, तो यहां पर पीताम्बरम के नीचे लाइन है, इसी पे हमने काम करना है, इसी का हमने क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो इसका समास विग्रह मैंने दे रखा है नीचे, उत्तर रेड में आपको दिखाई दे रहा है, पीतम अंबरम मतलब पीले वस्त्र। तो अब ये समझ में आ गया होगा, समास विग्रह इस प्रकार से करना है। अब चलते हैं मित्रों 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कठिन है, मतलब बच्चों के लिए बड़ा कठिन रहता है। मैंने जो 15-20 साल से मैं संस्कृत हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा कि इस प्रश्न को बच्चे बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय तो वो कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत के प्रत्यय करने में उनको बहुत दिक्कत, बहुत समस्या सामने आती है। मैं बहुत प्रयास करता हूं इस प्रश्न के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे इस प्रश्न में गलतियां करके आते हैं। तो लेकिन आपको ध्यान देना है, इन प्रत्यय के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न को यहां पर हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। अब ये देखिए एक 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 5 अंकों के 5 लाइनें आएंगी, इसमें 5 पंक्तियों में 5 शब्दों का आपको प्रकृति प्रत्यय करना है। तो अब यहां पर पहला जो शब्द आता है, वो अंडरलाइन जो शब्द है, नीचे लिखी लाइन है, वो है अजटाप। अजटाप, अज 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 बकरा, टाप लगा दिया अजा, अजा मैंने बकरी, ये हो गया यहां पे अजा। ध्यान दीजिएगा कि टाप जो प्रत्यय है, इससे क्या हो जाएगा, अजा बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, अजटाप ही लिख दें, बच्चे क्या कर देते हैं, अजटाप लिख देंगे, लेकिन ऐसे नहीं है, प्रत्यय टाप प्रत्यय इसमें लगा तो ये अजा, जलम पीबती, जल पीती है। तो इस तरह से हो गया। अब आता है दूसरा है बुद्धिमतुप नरह सर्वत्र मानम लभते। बुद्धिमतुप, अभी बुद्धिमतुप जो है, इसको जब मतुप प्रत्यय लगा तो यह शब्द बनेगा बुद्धिमान। ध्यान रखिएगा, बुद्धिमतुप होता है बुद्धिमान, तो इसके जगह पे हमें बुद्धिमान लिखना है।
इसी प्रकार से ये ग वाला आया जनक और सेव सानच। जब सेव और सानच लगेगा तो सेवमान होगा, सेवमान। यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, बहुत छोटा सा मैंने लिखा है सेवमान। तो ये हो गया। अब आता है मनुष्य। मनुष्य समाज ठक, ठक प्रत्यय, तो ठक का मतलब इक, सामाजिक, राजनीति धन ठक राजनीतिक, समाज धन ठक सामाजिक। तो इस तरह से ये आपको इसको कर देंगे। अब आता है पांचवा इसमें, छात्रई अनुशासनम, पाल अनियर, अनियर प्रत्यय लगा है, पाल नियम हो जाएगा, पाल नियम। कर क्री धातु में अनियर लगा, करणीयम। इसी प्रकार से पाल में क्या लगा, अनियर, तो पालनियम। तो इनको थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। इसके लिए अभ्यास के लिए अलग से आप अभ्यास कीजिएगा, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं इसका अभ्यास, इसमें सिर्फ मैं उत्तर बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको हल करने हैं। 9वां प्रश्न आता है, मंजूसायाम सहायताया। मंजूसा, मंजूसा मतलब शब्द दे रखे यहाँ पे ब्रैकेट में, मंजूसा है, ये मंजूसा है। मंजूसा में 3 शब्द दे रखे, अवश्यमेव, तीव्रम, मंदम मंदम, मंदम मंदम। अब इनको क्या करना है, खाली स्थानों में भरना है। खाली स्थान यहाँ पर दे रखे हैं और उनको हमने भर भी दिया है। देखिए, अश्वा तीव्रम धावती, यहाँ पे तीव्रम आ गया। बालका मंद मंदम गीतम गायती, बालक धीरे धीरे गीत गाता है। उसी प्रकार से अवश्यमेव कर्तव्य पालनम करणीयम। तो इस प्रकार से आपको इनको भर देना है। तो बहुत आसान प्रश्न है। 9वां प्रश्न 3 नंबर का है। 3 खाली स्थान है, पहले 5 होते थे, अब 3 नंबर का कर दिया, यहाँ भी 2 नंबर घटा दिए हैं। अब आता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है। नीचे वाक्य दिए हैं, पहला वाक्य हमारे सामने है और मैंने उसका वाच्य परिवर्तन भी साथ ही साथ लिख दिया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। तो हमारा वाक्य है सपत्रम लिखति। इसको जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा तेन पत्रम लिख्यते। इसका उत्तर हो जाएगा तेन पत्रम लिख्यते। सा के स्थान पर तेन, सा का बन गया तेन, पत्रम का पत्रम रहेगा और लिखति का हो जाएगा लिखियते। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास है अहम भोजनम करोमि, इसका क्या बन गया मया, अहम के स्थान पे मया, और भोजनम का भोजनम, और करोमि का क्या हो जाएगा क्रियते, अहम मया भोजनम क्रियते। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं ग, बालकः पुस्तकम पठति। तो बालका का हो जाएगा बालकेन, पुस्तकम का पुस्तकम, पठति का हो जाएगा पठियते। तो इस प्रकार से आप इनका वाच्य परिवर्तन करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। ये प्रश्न का जो मैं मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं, यही मॉडल आपको परीक्षा में आना है। तो आप इसकी अच्छे प्रकार से तैयारी अवश्य कीजिए। बिना तैयारी के कुछ नहीं होने वाला है, तैयारी बहुत जरूरी है। अब आता है हमारे पास घड़ी वाला प्रश्न। मित्रों, एक घड़ी वाला प्रश्न बहुत सालों से आता है, 15 साल से मैं इसको घड़ी वाले प्रश्न को देख रहा हूं। ये पेपर में आता ही आता है। तो ये घड़ी में घड़ियां देख करके समय बताना होता है। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न है, घटिकाम दृष्टवा शब्देषु लिखत राधा कदा किम करोति। घड़ियों में देखकर बताइए कि राधा किस समय क्या करती है। तो इस तरह से घड़ियां बनी होंगी आपके परीक्षा में। ये मैंने हाथ से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घड़ियां बनाई हैं, लेकिन वहां परीक्षा में आपको बिल्कुल गोल गोल बढ़िया घड़ियां मिलेंगी। आपको उनके नीचे समय लिखा होगा। देखो, मैंने भी घड़ियों के नीचे समय लिख दिया है। इसमें 9 बज रहे हैं, इसमें 4:45 हैं, इसमें 5:15 हैं, और जो अंतिम घड़ी है उसमें 10:13
30 मिनट है। तो मित्रों आपको करना क्या है, आपको इसमें करना है, क्या करना है, इस समय को संस्कृत में लिखना है। अब जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न, पहला आ गया क नंबर का, राधा प्रातः वादने, वादने होता बजे, विद्यालयम गच्छति, तो पहली घड़ी में 9 बज रहे हैं, है ना, 9 बज रहे, तो हमने यहां पर लिख दिया नव वादने, नव वादने वहां पहले से लिखा, नव मैंने 9, इस प्रकार से संस्कृत में लिखना है। अब आता है दूसरी घड़ी, दूसरी घड़ी में हो गया 4:45। तो मित्रों 4:45 को 4:45 बोलते हैं, शायद आपको पता होगा, 4:45, तो पौने को बोलते हैं पादोन और 5 को बोलते हैं पंच, पादोन पंच, इसको संस्कृत में लिख देंगे पादोन पंच, पादोन पंच वादने, वादने मैंने बजे, 4:45 बजे। अब आता है हमारे पास जो अगली घड़ी है उसमें 5:15 बजे हैं, तो 5:15 को, सवा को बोलते हैं सपाद और 5 को बोलते हैं पंच, तो सपाद पंच, यहां पर क्या हो जाएगा, सपाद पंच, सपाद मैंने सवा और पंच मतलब 5, तो ये समझ रहे होंगे आप। इस तरह से जो अंतिम जो घड़ी है हमारे पास इसमें 10:30 बजे हैं, तो साढ़े को बोलते हैं सार्ध, 10 को बोलते हैं 10, तो क्या हो जाएगा सार्ध 10, तो यहां पर हम लिख देंगे इसको सार्ध 10। तो इतना ध्यान आप रखिए कितने को क्या बोलते हैं, ये आप अभ्यास कर लीजिए इस प्रश्न का, और आपको ये नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, और मेरे चैनल पर जो संस्कृत व्याकरण के जो वीडियो हैं, प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें आपको एक घड़ी वाला प्रश्न जरूर मिलेगा, और ये बहुत लोगों ने देखा है, हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, आप भी इसको देखिएगा, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास 12वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यों, नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनमें अंकानाम स्थाने, अंकों के स्थान पर संख्यावाचक विशेषणे, संख्यावाचक विशेषण रिक्त स्थान पूर्तिम संस्कृतम लिखें। अब क्या करना है, नीचे लिखे वाक्य हैं, वाक्यों में कुछ अंक लिखे हैं, अंक को आपको संस्कृत में लिखना है, समझ में आ रहा, पुराणा नाम संख्या, पुराणों की संख्या 18, 18 लिख दिया, 18 18। अब इस 18 को क्या करना है, इस 18 को संस्कृत में लिखना है, क्या लिखना है 18 को, 18 हो गया अष्टादश, यहां पर मैंने लिख दिया अष्टादश मतलब 18। इसी तरह से अगला वाक्य आया, ग्रामस्य प्राथमिक पाठशालायाम, गांव की प्राथमिक पाठशाला में 97, अब आ गया हमारा 97, 97, देख लीजिए 97 यहां पे लिखा है। इस 97 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 97 को संस्कृत में बोलते हैं सप्तनवति, सप्त मैंने 7, नवति मैंने 90, 90 और 7 97। आप इसको, ये प्रश्न का वीडियो भी मैंने बनाया है, आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा जो संस्कृत की गिनती है उसका, ये मैंने संस्कृत की गिनती का वीडियो बना रखा है, उसको आप अवश्य देखिए, बहुत लोग उसको देख चुके हैं, आप भी देखिए, लाभान्वित होइए। तो इस प्रकार से ये अंकों के स्थान पर आपको शब्दों में, संस्कृत शब्दों में लिखना है, संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत शब्दों में तो लिखना ही पड़ेगा। अब आता है 13वां प्रश्न मित्रों, 13वां प्रश्न क्या है, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे जो वाक्य हैं लिखे गए उन वाक्यों में रेखांकितानि पदानि, रेखांकित पद हैं, रेखा लगी हुई उनके नीचे, लाइन लगी हुई है, उनको शुद्धानि कृत्वा लिखत, उनको शुद्ध करके, सही करके लिखना है, उन शब्दों को सही करना है जिनके नीचे लाइन है, पूरा वाक्य शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस शब्द को शुद्ध करना है। तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने शुद्ध करके आपको दे दिया है, स छात्रा अस्मि, अब अस्मि के नीचे लाइन है, तो हमने क्या करा, अस्मि को अस्ति लिख दो, यहां पे ये अस्ति मैंने लिख दिया अलग से, तो अब क्या हो जाएगा ये वाक्य, स छात्रा अस्ति, अब वाक्य ये हो जाएगा। ये वाक्य आपको सही करके अपनी कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में लिखना है, सही करके
आप समझ लीजिए क्या था, वहां पर था अस्मि, यहां पर हमने कर दिया अस्ति, बाकी सब वही रहेगा, सा भी रहेगा, छात्र भी रहेगा, लेकिन अस्मि कट करके क्या लग जाएगा, अस्ति लिखा जाएगा। ये समझिए। अब ऐसे ही दूसरा वाक्य है, यहां पर आया है सा के नीचे लाइन है, देख लीजिए, सा के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो क्या है, क्या है, और आगे लिख दिया बालक। आप ध्यान रखिए, सा जो आता है वो बालिका के लिए आता है, जब सा पे आ की मात्रा लगी है तो वो बालिका है, लेकिन यहां बालक लिख दिया आगे, तो फलम खादती, तो ये बालक लिख दिया तो सा नहीं होगा, स होगा, तो इस सा के जगह पर हम श कर देंगे और जो ऊपर सा है उसको हटा देंगे, इसको लिखेंगे स बालका फलम खादती, ये वाक्य होगा और ये सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा वाक्य, एक एक नंबर के वाक्य आते हैं, 3-4 वाक्य आ गए, तो क्या हो गया, अब यहां पर देखिए, यहां पर स है लेकिन यहां बालिका है, गलत हो गया, बालिका अस्ति, अब इसके जगह पर वो वाला सा नहीं आएगा, ये वाला सा आएगा जो नीचे दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा और सा बालिका अस्ति ये होगा। अब आते हैं अहम, अहम पत्रवाहक अस्ति, अहम आया है, अहम मैं पत्रवाहक अस्ति, मैं पत्रवाहक है, मैं पत्रवाहक है नहीं, मैं पत्रवाहक हूं, तो हूं के लिए क्या आएगा, अस्मि आएगा मित्रों, अस्मि, अस्ति नहीं आएगा, अस्ति हटाओ और अस्मि लिखो, तब जाके ये सही होगा। तो ये छोटी छोटी सी अशुद्धियां हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। ये आपका 13 प्रश्न हो गए। अब आते हैं मित्रों हम खंड घ, जो अंतिम खंड है घ, खंड घ में जो है पठित अवबोधनम, पठित माने पढ़ा हुआ, जो हमारे पुस्तकों से है, हमारी किताबें, हमारी किताब है शैमुशी संस्कृत की, उससे ये कुछ गद्यांश पद्यांश होंगे, उनके हमने उत्तर यहां पर लिखने हैं। तो चलो देख लेते हैं। हमारे पास 14 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ना है, तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरम लिखत, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मैं जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा समझाता हूं, इतना पढ़ूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है यार। तो क्या है, यद्यपि देवा प्रकोपो भूकंप नाम, यद्यपि देव प्रकोप का नाम भूकंप है, तस्यो समनस्य ना कोयपि स्थिर उपाय दृश्यते, उसके समन का, उसको दूर करने का कोई उपाय, स्थिर उपाय कोई दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव, प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान से गर्वित, विज्ञान पर गर्व करने वाला मानव वामन कल्प है, वामन के समान है, बंदर के समान है। एवं तथापि भूकंप रहस्यज्ञ, भूकंप रहस्य को जानने वाले कथयंती कहते हैं, यत बहुभूमिक भवन निर्माण न करनेयम, बहुमंजिल जो बहुमंजिल भूमि है, भवन है, वो निर्माण नहीं करने चाहिए। तटबंधम निर्माय, तट बांध का निर्माण करके, बृहन्मात्रम नदी जलम नेकस्मिन स्थले पुंजीकरणयम, और ना ही बांधों का निर्माण करके भूमि के जो जल है, नदी का जल है, नदी के जल को एक स्थान पर पुंजीकरण नहीं करना चाहिए, उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल लोग कर रहे हैं। अन्यथा असंतुलन वसाद भूकंप संभवती, नहीं तो असंतुलन होगा और उसके कारण क्या होगा, भूकंप की संभावना है। तो ये भूकंप वाला एक भूकंप विभीषिका एक पाठ है हमारी पुस्तक में, उससे ये गद्यांश लिया गया है। ये केवल उदाहरण के लिए है, ये मत समझिए कि परीक्षा में आएगा, केवल मैं मॉडल आपको बता रहा हूं कि इस तरह से पेपर आ सकता है। ठीक है, तो अब ये गद्यांश हमने पढ़ा, इस पर प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारे पास प्रश्न है, देवा प्रकोपा नाम का, देव प्रकोप का नाम क्या है, तो देव प्रकोप का नाम है भूकंपो, यहीं पर दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा भूकंप, भूकंप लिख देंगे इसका उत्तर। अब आता है
अगला प्रश्न, कीदृशा मानवा वामन कल्प एव अस्ति, कैसा मानव वामन कल्प के समान है। तो इसका विज्ञान गर्वितो इसका उत्तर हो जाएगा, विज्ञान गर्वितो, ये हो जाएगा विज्ञान गर्वितो, विज्ञान गर्वितः। विज्ञान में जो विज्ञान के घमंड में जो मनुष्य है वो वामन कल्प है। अब आता है अगला प्रश्न मित्रों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर देने के लिए यहाँ पर एक एक अंक के 2 प्रश्न हैं। अब आपके पास प्रश्न आता है, भूकंप रहस्यज्ञा किम कथयन्ति, जो भूकंप भूकंप के रहस्य को जानते हैं वो क्या कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं यहीं पर इसमें दिया है, गद्यांश में यहीं पर दे रखा है, भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुत मंजिल के भवन निर्माण नहीं करने चाहिए, और तटबंधम निर्माय विरण्मात्रम नदी जलम नेकस्मिन स्थले पूंजीकरणम अन्यथा असंतुलनवशात भूकंप संभवति। तो ये उत्तर हो जाएगा, जो मैंने आपको लाइन लगा दी है वहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है कि प्रकृति समक्षम विज्ञान गर्विता मानव कीदृशा, प्रकृति के सामने विज्ञान गर्वित मानव कैसा है। तो यहीं पर आ जाएगा, प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव। ठीक है, ये यहाँ तक का इसका उत्तर हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आते हैं हम निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। आधा आधा अंक के 4 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर है करणीयम, जो करणीयम है इसमें कौन सा प्रत्यय है, अस्मिन पदे किम प्रत्ययम, तो करणीयम में अनियर प्रत्यय होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा अनियर प्रत्यय। अब आता है अगला प्रश्न, यहाँ पर दे रखा है मित्रों, कोयपि, कोयपि एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेदम कुरुत। तो ये पहले भी आया था कोयपि, फिर आ गया यहीं पर, ये कोयपि जो है इसका संधि विच्छेद हमें करना है, तो क्या हो जाएगा, कोधन अपि, कोयपि। अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास आता है, नेकस्मिन स्थले, नेकस्मिन स्थले अनयो विशेषणम किम, इसमें विशेषण कौन सा है। हमारे पास 2 शब्द यहाँ पर दिए हैं, नेकस्मिन और स्थले, इनमें से विशेषण कौन सा है, तो नेकस्मिन, इसमें जो इसका है उत्तर ये हो जाएगा नेकस्मिन, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब आता है प्रश्न अपाय, अपाय जो शब्द है अपाय, इत्तस्य विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम किम विलोम पदम, यहाँ पर इसका विलोम पद क्या है, विलोम शब्द क्या है, तो उपाय, अपाय का विलोम शब्द हो जाएगा अपाय का हो जाएगा उपाय। तो ये आप समझ लीजिए, ये यहीं पर है गद्यांश में, आप ढूंढ लीजिएगा। अब आते हैं हम अगले खंड में इसके, जो हमारे पास एक श्लोक दिया है, श्लोक हमारे पास है, मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावश्य गोभी तुर्गा तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खई सुधि सुधी भी, समानशील व्यसनेषु सख्यम। तो ये श्लोक हमारे पास है, सुभाषितानी से श्लोक लिया गया है, सुभाषितानी एक पाठ है सैमुसी पुस्तक में, वहाँ से श्लोक लिया गया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, ये प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर आया है प्रश्न कि मृगई संगम के अनुव्रजंती, तो मृगों का साथ में कौन घूमते हैं, तो मृगे हिरणों के साथ में हिरन घूमता है भाई, तो मृगा, इसका उत्तर हो जाएगा मृगा, यहीं पे शुरू में है मृगा, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है मृगा, आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने मृगा लिख दिया है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मृगा इसका उत्तर हो जाएगा, दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा। अब अगला प्रश्न आता है, सुधिये का भी से अनुव्रजंती, जो सुधी होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो किनके साथ घूमते हैं, तो वो सुधी भी, इसका उत्तर हो जाएगा सुधी भी, सुधी भी, ये श्लोक में भी है सुधी भी, आपको मिल जाएगा सुधी भी, दिखाई दे रहा होगा श्लोक में, ये यहाँ पे श्लोक में है सुधी भी। तो ये उत्तर यहाँ से एक एक शब्द के उत्तर आपको मिले। अब आता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, एक एक नंबर के 2 प्रश्न ये पूरे वाक्य के उत्तर के लिए आए हैं।
पहला प्रश्न इसमें है के कई संगम अनुव्रजंती, कौन किसके साथ घूमता है, रहता है, तो किसका साथ कौन करता है। तो ये इसका उत्तर ये आप श्लोक से ही आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ से बता देता हूँ। मिर्गा मिर्गई, मिर्गा मिर्ग 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 हिरण हिरणों के साथ, गावश गोभी गाय गायों के साथ, तुर्गा तुर्गई घोड़े घोड़े के साथ, मूर्खा मूर्खई मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधीवी सुधी सुधीवी और ज्ञानी ज्ञानियों के साथ, संगम अनुव्रजंती, ये अंत में लिखना है। समझ में आ रहा होगा, दोबारा से समझ लीजिए कि सबसे पहले मिर्गा मिर्गई, इसको छोड़ देंगे बीच वाले को, गावस गोभी तुर्गा तुरंगी मूर्खास मूर्खई सुधे सुधीवी, और अंत में लिखना है संगम अनुव्रजंती। तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न। इसी में एक प्रश्न और है, सख्यम केशु भवती, सख्यम केशु भवती, यहीं पर उत्तर है। ये उत्तर अंत में आपको मिल गया, समानशील विष्णेशु सख्यम, तो ये उत्तर यहाँ से आप लिख देंगे। ठीक है, अब आता है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, निर्देशानुसारम उत्तरत। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि हमको ध्यान से समझना है, तभी हम कर पाएंगे। तो आप वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप अच्छे अंक से पास होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, कि आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो पेपर करने में आपको दिक्कत वहाँ नहीं होगी। तो पेपर कैसा भी आएगा, आप उसको करने का प्रयास करेंगे और पासिंग मार्क्स तो जरूर ले आएंगे। तो ध्यान दीजिए, निर्देशानुसारम करना है। यहाँ पर आता है एक शब्द है अनुसरण, अनुसरणम कुर्वन्ति, यह अनुसरणम कुर्वन्ति इत्यर्थे, इस अर्थ का किम क्रियापदम श्लोके प्रयुक्तम, कौन सा पद श्लोक में आया है, तो वो आया है अनुव्रजंती। ये शब्द, इसका उत्तर यहीं पर मैंने दे दिया, अनुव्रजंती। अब आता है अश्वई इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, अश्व के लिए कौन सा पर्याय पद है, वो तुर्गई है, इसमें आया है तुर्गई, तो वो शब्द इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है एक और, यहाँ पर एक पाठ नाट्यांश दिया है, एक गद्यांश आया था, एक काव्यांश आया और एक नाट्यांश आएगा। ठीक है, तीनों प्रकार के आएंगे, ध्यान रखिएगा। एक नाट्यांश आएगा, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तर उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, ये नाट्यांश है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ मैं इस पे आधारित प्रश्न उत्तर देखूंगा। ये मैं बता दूं आपको, एक पाठ है हमारे यहाँ सेमुसी पुस्तक में, प्राणेभ्यो प्रिय सुहृद, प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, मतलब प्राणों से भी प्यारा मित्र होता है, एक पाठ है, उसमें से ये कुछ अंश, कुछ पंक्तियां ली गई हैं। चंदन दास और चाणक्य के बीच में बातचीत हो रही है। चाणक्य को शक है, संदेह है कि चंदन दास ने अपने घर में उनके शत्रु अमात्य राक्षस के परिवार के सदस्यों को रखा है, छिपा करके रखा है, उनको बचा रहा है। तो वो उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे ये प्रश्न कुछ पूछते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे प्रश्न एक पदेन उत्तरत में चल रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक पदेन उत्तरत, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि केन केशाम अग्निना, केशाम अग्निना सह विरोधा, किसका अग्नि के साथ विरोध है। तो अग्नि के साथ किसका विरोध है, ये यहाँ पर दे रखा है तृणानाम, यहाँ पर इसी में दे रखा है, इसी में आपको ढूंढना है तृणानाम, ये इसका उत्तर है तृणानाम। तो ये मैंने यहाँ उत्तर लिख भी दिया है तृणानाम, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो आप यहाँ से भी उत्तर लिख सकते हैं तृणानाम। तो अग्नि का तिनको से, तृणानाम होता है तिनको के साथ विरोध है। अब इसी में अगला जो प्रश्न आया है हमारे पास, वो आया है कि चंदन दास कस्य गृहे जन रक्षति, चंदन दास ने किसके घर के लोगों की रक्षा की। तो ये अमात्य राक्षस, जो उनका शत्रु था अमात्य राक्षस, यहाँ पर है अमात्य राक्षस के घर के लोगों की रक्षा चंदन दास ने अपने घर में छिपाकर की थी। अब आता है इसमें पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्यन उत्तरत, एक एक अंक के 2 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो ये आ गए यहाँ पर
भीता पुरुराज पुरुषा किम कृत्वा देशांतरम व्रजंती। तो इसका उत्तर यहीं पर मैंने इसी के नीचे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर उत्तर है। भीता भीता देख लीजिए, भीता पुरुराज पुरुषा पौराणामिच्छिता तामपि गृहेषु गृह जन्म निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती। तो ये इसका उत्तर है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है इसमें, अधन्यो का राज्ञो विरुद्धा इति आर्येणा अवगम्यते। तो इसका उत्तर भी मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दिया है, ये उत्तर है इसका। अधन्यो चंदन दासा राज्ञो विरुद्धा इति आर्यण अवगम्यते। तो ये उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, यहीं पर आप इसको समझ लीजिए, इसका आप अभ्यास कीजिएगा तो आपको समझ में ही आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आया है धन्य, धन्य शब्द आया है, इसका विलोम शब्द आपको आया छांट करके लिखना है, उससे गद्यांश से ढूंढ के लिखना है, नाट्यांश से। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधन्य। ठीक है। इसी प्रकार से ये शब्द आया अनिर्तम, अनिर्तम इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है अलीकम। ये भी आपको नाट्यांश से ढूंढ करके मिल जाएगा। अब आते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न मित्रों, 15वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित श्लोकयो भावम उपयुक्त पदे पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। ये भाव लिखने को 3-3 नंबर के आते हैं, 3-3 अंकों के आते हैं, 2 भाव लिखने के लिए आते हैं। इसमें क्या होता है, श्लोक दिया रहता है, एक श्लोक दिया है, श्लोक आप देख लीजिए। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न स बक सहस्रेण परितस्तीर वासीना। तो ये श्लोक दिया है और अब यहाँ पर एक इसको भाव दिया है और उसमें खाली स्थान दिए हैं 3, उन खाली स्थानों को भरना है श्लोक से ढूंढ के। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, श्लोक से ढूंढ करके हमको लिखना है। तो एकेन यहाँ पर आ गया राजहंसेन, ये हमने यहीं से ढूंढा, ये यहाँ पे लिख दिया राजहंसेन। फिर आया सरोवर से यादृशी, अब यहाँ पे लिख दिया हमने शोभा, शोभा ये आ गया शोभा, ये श्लोक से ही लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर है भवती तादृशी सरोवरम प्रीता तटे निवशता, और अंत में हमने भर दिया यहाँ बक सहस्रेण। बक सहस्रेण कहाँ है, श्लोक में बक सहस्रेण, ये बक सहस्रेण न भवती। तो क्या हुआ, एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है वो उस सरोवर पर रहने वाले हजारों बक के द्वारा, बगुलों के द्वारा नहीं हो सकती। तो ये श्लोक था। अब एक और श्लोक यहाँ पर दिया है, खाली स्थान भरने हैं इसमें भी। श्लोक है एक एव खगोमानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अब इसको क्या करना है, इसको भी आपको खाली स्थान भरने हैं। तो एक एव, एक वने एक एव मानी, मानी खगा चातका वस्ती। ठीक है, वन में एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक निवास करता है। पुरंदरम इंद्र भगवान से वह याचते मांगता है, वो जल इंद्र से मांगता है या फिर और किसी से नहीं मांगता। पिपासितो प्यासा ही, वह म्रियते वो मर जाता है। वो या तो इंद्र से मांगता है, बारिश के देवता से मांगता है, या प्यासा ही मर जाता है। तो कहाँ से ये शब्द हमने लिखे, ये शब्द यहीं से आए। देखिए यहीं से श्लोक से मानी हमने लिया, यहीं से हमने चातक शब्द लिया, यहीं से हमने पिपासितो शब्द लिया। तो यहीं से ढूंढ के आपको शब्द लिख रहे हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको आप लिख लेंगे। इसी प्रकार का एक प्रश्न और आता है, 16वां प्रश्न। अधोलिखितम श्लोकयो अन्वयम पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। ये 3 अंक का प्रश्न आता था, अब ये 2 अंक का कर दिया है। आधा आधा अंक के 4 इसमें भरने को शब्द आएंगे। अभी तक 3 भरने को थे। ये श्लोक हमारे पास है, श्लोक देखिए सुभाषितानी से। संपत्तो
च विपतो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त अस्तमय तथा। तो ये जो है श्लोक है और इससे हमें अन्वय भरना है, शब्द भरने हैं खाली स्थान जैसे उसमें भरे थे। तो क्या है, महताम संपतो विपतो च। अब ये एक संपतो, हमने ये संपतो यहां से भरा, ये संपतो यहां से भरा, फिर एक रूपता भवती, एक रूपता यहां से भरा हमने, एक रूपता, ठीक है। यथा सविता, यथा सविता उदय, उदय कहां से भरा हमने, यहां से उदय लिया और कहां भरा, ये भरा यहां पर उदय रक्ता। जिस प्रकार से जो सूर्य है वो उदय समय रक्त रंग का होता है, लाल रंग का होता है, तथा अस्त समय रक्ता भवती, अस्त समय क्या होता है, लाल ही होता है। तो जो महान लोग होते हैं वो चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, हर परिस्थिति में वो एक रूपता उनकी रहती है, अपनी एक रूपता को बनाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त के समय भी लाल रंग का होता है, एक जैसी अपनी लालिमा को बनाए रहता है। अब आता है प्रश्न संख्या 17 मित्रों, बस अंतिम की ओर जा रहे हैं हम, थोड़ी देर में अंत हो जाएगा इस वीडियो का, लेकिन आप जरूर इस वीडियो से कुछ समझ कर जाइएगा और जरूर पेपर में कुछ करके आइएगा। तो ये ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, इस पेपर को ढंग से सीखना है, ठीक है। रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है और उत्तर पुस्तिका में अपनी लिखना है, जो कॉपी होगी, उत्तर पुस्तिका हम कॉपी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए हमारे पास है शरीरस्य आयासजनम कर्म संज्ञा व्यायामम इति कथ्यते। शरीर को जो थका देने वाला जो कर्म है वो व्यायाम है, ठीक है। तो अब यहां पर आता है कि व्यायाम क्या है, इस तरह से प्रश्न बनाना है, किसको व्यायाम कहते हैं, इस तरह से हमने प्रश्न बनाना है। तो हमें शरीरस्य, क्योंकि अंडरलाइन यही है, इसके नीचे लाइन है, इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, कस्य लिखना है। ध्यान रखिए, शरीरस्य की जगह हमने क्या लिखना है, कस्य लिखना है, और पूरा वाक्य वही उतार देना है, उसकी जगह पे हमने कस्य लिख करके, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या करना है, ये शरीरस्य नहीं लिखना है, इसकी जगह पे हमने कस्य लिखना है और पूरा वाक्य सेम का सेम उतार देना है, बिल्कुल समान पूरा वाक्य उतार देना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो ये बन जाएगा प्रश्न निर्माण हमारा हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहर्तवती। तो अब यहां पर चपेटया के स्थान पे दूसरा शब्द लिखना है। अब वो क्या शब्द लिखना है, कया, या मैंने दे रखा है यहां पर कया लिखना है। क्या लिखना है, कया। किसकी जगह पे, चपेटया की जगह, यहां पर आपको कया लिख देना है, ठीक है। ये चपेटया नहीं लिखना है, कया। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहर्तवती और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो इसी प्रकार से अभी अगला वाक्य आता है, तुम मानुषात विभेसी, तुम मानव से डरते हो, मनुष्य से डरते हो। तो अब यहां पर आपको क्या करना, मानुषात की जगह पे लिखना है कस्मात। तो त्वम कस्मात विभेषी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से अगला वाक्य हमारे पास है, न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसीत। तो बंकिम चंद्र की जगह पे हमने क्या लिखना है, का लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण हो जाएगा। अब आता है मित्रों 18वां प्रश्न। कुल 19 प्रश्न परीक्षा में आने हैं, 18वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। 18वां प्रश्न जो है क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों में घटना क्रमेण, वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार संयोजन करना है,
पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, और फिर से उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये पिछली बार तक 4 अंक का आता था, अब की बार ये 3 अंक का कर दिया है, 1 अंक यहाँ भी घटाया गया है। तो यहाँ पर 8 वाक्य आते थे, अब यहाँ पर 6 वाक्य आएंगे। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर वाक्य हैं मित्रों। क्या होगा कि किसी पाठ से कुछ वाक्य दिए होंगे, अब आपका वो पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं, एक पाठ है हमारे पुस्तक में विचित्र साक्षी, उससे यहाँ पर दिया गया है कि इन वाक्यों को आपको क्रम से लगाना है। हो सकता है ये जो पहला वाक्य है कहीं बीच का हो, ये दूसरा वाक्य अंत का हो, या जैसे भी वाक्यों का क्रम होगा तो पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। इन वाक्यों को सही क्रम से लगाकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। इन्हीं वाक्यों को लिखना है, इसमें बदलना कुछ नहीं है, बस आगे पीछे करना पड़ेगा, सही क्रम इनको लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर टाइम बहुत हो गया है और बहुत लंबा वीडियो बन गया है ये, तो मैं इसको अंत की ओर ले जाता हूँ। तो इसको आप कर लीजिए, और इसको चाहे आपको ये सही आए या ना आए, 18वां प्रश्न आपको सही करना ना आए, तब भी आप कुछ करके कुछ लिख दीजिए सारे वाक्य, आपको अंक जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपके अंक चाहे आधे मिले, लेकिन मिलेंगे अवश्य। तो इस प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, चाहे आधे ही अंक मिले, गलत पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे, पर आपको ये करना जरूर है, ये छोड़ना नहीं है। तो अब आते हैं 19वां प्रश्न, निम्नांकित शब्दानाम संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। निम्नांकित शब्दों को संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना। एक एक अंक के 2, पिछली बार तक 3 आते थे, अब ये भी घटा दिया है, यहाँ पर 2 अंकों का कर दिया है। 2 अंकों के 2 शब्द हैं और ये 2 वाक्यों को संस्कृत में करना है प्रयोग। तो यहां पर आ गया है निर्बलाः, पहला शब्द है निर्बलाः, तो इसका हमने वाक्य प्रयोग कर दिया, निर्बला बलम न वेत्ति। निर्बला, निर्बल जो होता है, बल की जानकारी नहीं होती उसको कि बल क्या चीज होती है, उसकी समझ नहीं होती। अब आता है सूर्य, सूर्य दिया है तो सूर्य का हमने दे दिया प्रातः काले सूर्य उदिश्यति, प्रातः काल में सूर्य उदय होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे, इनको वाक्य अपने प्रयोग करना है, जैसे आप कर सकते हो, संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो आप समझ रहे हो, मैं हूं संजीव कुमार कोहली और मेरे साथ आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस उत्तराखंड बोर्ड के सैंपल पेपर को हल करें, इसको देखें और इसके जैसे और पेपर भी हल करें, तब आपको समझ में आएगा। सैंपल पेपर और भी आपके मॉडल पेपर में या सैंपल पेपर पुराने पेपर होंगे, उनको हल करें। 2022 का पेपर हल करें। तो इस तरह से बहुत सारे पेपर जब आप हल करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।